नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रतीक बुधवार आप सभी दर्शकों का अपने इस यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपसे विनती है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, किसानों ने एक बार फिर कमर कस ली है। दिल्ली कूच के लिए उन्होंने तैयारी पकड़ ली है। दिल्ली के लिए तैयार हो चुके हैं किसान आने के लिए, और किसान आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो चुका है। दोस्तों, पिछला जो आंदोलन था, किसान आंदोलन, ये इस आंदोलन की भूमिका वहां से जन्मी हुई है। उस समय पर 3 कृषि कानून लाए गए थे जिनके खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया था, और किसान दिल्ली में प्रवेश करते वक्त उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया था। तो वे 1 साल से भी ज्यादा समय तक बॉर्डर पर ही बैठे रहे थे। तब तक ये किसान कानून रद्द नहीं कर दिए गए, तब तक। लेकिन जिस समय ये किसान कानून रद्द किए गए, तब सरकार से किसानों ने कुछ वायदे सरकार ने और भी किए थे, क्योंकि इन कृषि कानूनों से अलग 1-2 इशू और थे किसानों के। जैसे कि एमएसपी का इशू था। जो किसान वहां पर बॉर्डर पे रहते हुए जिनकी मौत हुई थी, उनके परिवार को सरकारी नौकरी देने का इशू था। तो उस पर सरकार ने ये कहा था कि हम एक कमेटी बनाकर आपका ये काम कर देंगे, आपके मांगे पूरी हो जाएंगी, आप कृपया करके अपने घर चले जाएं और इस आंदोलन को खत्म कर दें। किसानों ने उनकी बात पर विश्वास करते हुए वो आंदोलन खत्म कर दिया और वो अपने घर को वापस चले गए। लेकिन काफी समय होने के बाद भी वे मांग ज्यों की त्यों हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और 5-6 महीने से, पिछले 5-6 महीने से एक खबर, हालांकि सरकार ने अभी तक उसका कोई ऑर्डर नहीं निकाला है, कोई उस पर एक्शन नहीं लिया है, लेकिन सरकार की ये मंशा है। इस खबरों के दौरान जरिए हमें पता चलता है कि इंपोर्ट ड्यूटी, गेहूं के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करने जा रही है दोस्तों, या घटाने जा रही है। इससे होगा क्या? इंपोर्ट ड्यूटी बाहर के गेहूं को आने के लिए, बाहर के जो व्यापारी हैं, जो विदेशों में बैठे हुए हैं और जो गेहूं को दूसरे देशों में बेचते हैं, वे उनको महंगा पड़ता है भारत में गेहूं भेजना। तो इंपोर्ट ड्यूटी जब घटेगी और या खत्म कर दी जाएगी, तो वो बैरियर खत्म हो जाएगा दोस्तों, और जितना भी विश्व में जिस देश में भी गेहूं सरप्लस होगा, वो भारत की तरफ मूव कर सकता है और भारत की मंडियों में उसके आवागमन हो सकता है। ऐसी स्थिति में, जब स्थिति इस तरह की होगी, तो भारत के जो किसानों का जो गेहूं है, वो उसको उचित दाम नहीं मिलेगा, क्योंकि आवक बढ़ जाएगी मंडियों में गेहूं की। और जब उनको उचित दाम नहीं मिलेगा, जिन जगहों पे चलो एमएसपी है, वहां तो चलो समझ में आती है, लेकिन ऐसी बहुत जगह है जहां एमएसपी नहीं है, वहां बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और जब गेहूं के दाम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, पिट जाएंगे, तो फिर व्यापारी जो है उन गेहूं को स्टॉक करेंगे किसानों से खरीद करके, और फिर वही संकट गहरा जाएगा। जो कृषि कानून के दौरान जो किसानों को संकट लग रहा था कि कृषि हमारे हाथ से छीनी जा रही है, वही संकट एक बार फिर से किसानों के ऊपर गहरा जाएगा। आज तो गेहूं पे है, कल को चावल पे होगी, परसों दालों पे होगी। तो इंपोर्ट ड्यूटी ज्यों ज्यों घटती चली जाएगी या कम होती चली जाएगी या खत्म होती चली जाएगी अलग अलग फसलों पे, तो इसका सीधा प्रभाव किसानों के ऊपर पड़ेगा। और किसान एक समय पर अपनी जमीन को औने पौने दाम में बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उसको कुछ बचेगा ही नहीं फसल। तो कृषि से जब उसको मुनाफा होना बंद हो जाएगा, तो वो कृषि करना छोड़ देगा, और जब कृषि करना छोड़ देगा तो उसके लिए उस जमीन की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी जो उसके पास है। तो दोस्तों, किसानों को यही डर है कि कहीं हमारी उनकी जमीन जो है उनके हाथ से न चली जाए, और उनके जिस चीज के ऊपर उनका जीवन बसर हो रहा है, जो गुजारा हो रहा है, वो चीज उनकी खत्म ना हो जाए, उनके रोजगार का एक जरिया जो कृषि को वो मानते हैं वो खत्म ना हो जाए। तो 16 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है, और भी मजदूरों की और कई संगठनों की हड़ताल है। उस दिन भारत बंद का ऐलान है दोस्तों, 16 फरवरी को। और जंतर मंतर पर आंदोलन करना चाहते हैं किसान, और किसानों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर पिछली बार की तरह आपने, सरकार से उन्होंने कहा है कि अगर पिछली बार की तरह आपने हमें रोकने की कोशिश की,
बॉर्डरों पर, तो हम वहीं पर धरना देना शुरू कर देंगे, बॉर्डरों को बंद कर देंगे, सील कर देंगे। तो दोस्तों बीजेपी के लिए खास तौर पे, क्योंकि सेंटर से संबंधित मुद्दे हैं ये सारे, सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित मुद्दे हैं, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। एक बार किसानों के आंदोलन का मजा पहले भी चख चुकी है बीजेपी, और उन्होंने देख लिया कि ये जिस चीज के ऊपर एक बार अड़िग हो जाते हैं, अड़ जाते हैं, इनको हटा नहीं सकते आप, इनको हिला नहीं सकते, इनको पीछे नहीं धकेल सकते। और जितने ताकत का इस्तेमाल आप करोगे उतने ज्यादा ताकत से ये मोर्चे पे डटे रहेंगे। तो दोस्तों आखिरी में इनकी मांगे माननी ही पड़ेगी सरकार को, जितना जल्दी हो उसके स्थिति को आने से पहले उनकी मांगों को उनके साथ बैठ के और उनकी मांगों का समाधान सरकार को करना चाहिए। आपकी इस बात पे क्या राय है, इस विषय पे आपकी क्या राय है, कृपया करके कमेंट में जरूर बताएं। और जैसे जैसे देखते हैं आगे क्या होता है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।